हाय गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज नितिश। और कल हम सबने कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल के बारे में जाना, जिसमें हमने कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर जैसे सीपीयू, रैम रोम, इन सब की बात की थी हमने। और आज हम, जैसे मैंने कल बताया था कि जो पेरीफेरल डिवाइस होती है जैसे इनपुट आउटपुट, इनके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में मैं कुछ जनरल फैक्ट बताऊंगा जो आप सबको पता होना चाहिए। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है। सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी होती है कि जो भी कुछ भी सेव करना है, जैसे कि अपना पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, तो एक्सटर्नल डिवाइस होती है एक तरीके से जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है अपना सिक्वेंशियल एक्सेस और दूसरी होती है रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है, जो अपनी रिंग होती है वो केवल एक ही ट्रैक होता है उस पर। जैसे रिंग स्टार्ट हुई है तो रिंग ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है, और उसमें एक ही ट्रैक होता है। लेकिन जो अपना रैंडम एक्सेस होता है, तो रैंडम एक्सेस में क्या होता है कि वो मैनी ट्रैक बेस जो अपना सिद्धांत है उस पर काम करती है, ठीक है। उसमें एक ऐसा होगा, फिर उसके बाद दूसरे ट्रैक होगा, उसके बाद तीसरे ट्रैक होगा, इस टाइप में बहुत सारे ट्रैक उसमें होते हैं रैंडम एक्सेस में, ठीक है। सिक्वेंशियल एक्सेस है, उसमें मेनली जो काम करता है वो मैग्नेटिक टेप होता है। मैग्नेटिक टेप को हम कैसेटिव बोलते हैं एक तरीके से। उसमें क्या होता है कि जो एक रोड होती है, रोड होती है, रेक्टेंगुलर रोड होती है वो, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर रोड के अपनी जो बाहर की साइड में या उसके ऊपर हम लोग FeO, जिसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, उसका लेयर लगाते हैं क्यों, ताकि वो ख़राब नहीं हो, ठीक है, और अपना काम मेंटेन करती रहे, ठीक है। और जो इसका जो ये फॉलो करती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैग्नेटिक टेप है तो वो चुंबकीय प्रेरण वाली चीज़ों को ही फॉलो करेगी, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक मतलब कंडीशन और कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो हम देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है। जैसे इसकी स्टोरेज होती है वो बहुत कम होती है, मतलब वेरी लो इसकी स्टोरेज होती है। और जो इसका डेटा स्टोर करने की जो पावर होती है वो अच्छी खासी होती है इसकी डेटा स्टोर करने की। और फिक्स्ड रीड और राइट रीड इस सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। अब हमने देख लिया था रैंडम एक्सेस, हमने सिक्वेंशियल एक्सेस देखा था। अभी हम क्या देखेंगे, रैंडम एक्सेस देखेंगे। अब रैंडम एक्सेस में बहुत सारे टाइप है रैंडम एक्सेस। अब रैंडम एक्सेस मैंने आपको बताया था कि रैंडम एक्सेस क्या होता है। रैंडम एक्सेस में मतलब बहुत सारे ट्रैक होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक होती है मैग्नेटिक डिस्क होती है, सारी डिस्क इसमें होगी इस तरीके से। मैग्नेटिक डिस्क होगी, दूसरी होगी ऑप्टिकल डिस्क होगी, तीसरी होगी फ्लैश मेमोरी होगी, और चौथी होगी सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जो अपनी मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सी होंगी फिर, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और विनचेस्टर डिस्क, ठीक है। ये अपना मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल मतलब टाइप हो गए, ठीक है। अब हम पहला लेंगे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में भी क्या होता है, मैनी ट्रैक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेटिक डिस्क पे के सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। और इसमें भी एक प्लास्टिक का लेयर होता है और रेक्टेंगुलर टाइप में होती है। इसमें भी जो प्लास्टिक होती है उस पर हम FeO की लेयर चढ़ाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, ठीक है। अब जैसे बात की गई कि हम किस तरीके से होती है, डिस्क ऐसे बनी, ये बनी, ये बनी, हम उसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। अब सिलेंडर में हम बोलते हैं कि सरफेस कितना होता है। अब सरफेस तो काउंट, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, तो ये सब सरफेस है, ठीक है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग सरफेस होता है, रिकॉर्डिंग सरफेस में क्या होता है कि जो जब भी ये मेमोरी लगी होती है ये अपने एक स्ट्रक्चर के अंदर लगी होती है, जिसमें पहला सरफेस और लास्ट वाला सरफेस दोनों ही गायब रहते हैं, क्योंकि उसमें इनफिट मतलब फिट होते हैं वो। इस वजह से हम उसके दोनों सरफेसों को हम काउंट नहीं करते, तो इसको रिकॉर्डिंग सरफेस बोलता है। जो भी रिकॉर्डिंग सरफेस होगा उसमें दोनों सरफेस काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और इनको जो स्टोरेज बेस पे बांटेंगे, तो हमने क्या क्या बताया था, एक
फ्लॉपी डिस्क बताया था, जिप जिप डिस्क बताया था, और जिप ड्राइव बताई थी, हार्ड डिस्क बताई थी, विंचेस्टर बताई थी। ये सब एक तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जो इसका स्टोरेज होता है वो, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि विंचेस्टर का सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है। ठीक है, अब हम एक तो देख लिया था हमने, मैग्नेटिक डिस्क देख लिया था। अब ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में, क्योंकि हमने रैंडम एक्सिस पढ़ रहे थे ना, तो रैंडम एक्सिस में हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क के कौन कौन से एग्जांपल हुए? सीडी, डीवीडी और बीआरडी। इसको हम बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, अब ऑप्टिकल डिस्क में सीडी रोम, डीवीडी, बीआरडी। अब इनकी मेनली जो स्टोरेज होती है, एक तो होती है सीडी रोम की स्टोरेज होती है वो 500 MB की, 500 MB से 700 MB की तक की सीडी रोम की स्टोरेज होती है। इसको हम वाइट टाइप भी बोल सकते हैं। और डीवीडी होता है वो रेड टाइप होता है, तो उसकी स्टोरेज होती है 2 GB की समथिंग होती है। और जो मैंने बताया था बीआरडी बताया था मैंने, तो बीआरडी की जो स्टोरेज होती है वो 25 से 80 GB की समथिंग होती है। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी डेटा डाला जाता है, जो डेटा डाला जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्निंग प्रोसेस। लेकिन जब डेटा फॉर्मेट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिपिंग प्रोसेस। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बीआरडी की। तो बीआरडी पे क्या होता है? बीआरडी पे एक लैंड होता है और एक होता है पिट। ठीक है, तो जो लैंड होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, वो बन के उस पर काम करता है। लेकिन जो पिट होता है, पिट मतलब गर्त, तो वो 0 0 वाला फेज पे होता है। ठीक है, अब हम बात आते हैं फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी क्या है? वोल्टेज बेस्ड मेमोरी भी है। ठीक है, वो यूएसबी सिद्धांत पे काम करती है। यूएसबी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसमें 2 टाइप होता है, एक मैंने बताया था कि बाइट और एक था ब्लॉक। तो बाइट में किस टाइप की होती है? बाइट होती है यूएसबी टाइप मेमोरी होती है। ठीक है, और ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जैसे मल्टीपल बाइट नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं ना, वो होता है ब्लॉक अपना। ठीक है, और जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? यूएसबी बेस्ड मेमोरी है, मैंने ये बताया था आपको। और ये इसको फ्लैश मेमोरी क्यों बोला जाता है? फ्लैश मेमोरी बोलने के कारण ये भी है क्योंकि वोल्टेज सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी के अलग अलग काम, मतलब नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है? मॉडर्न मेमोरी, इलेक्ट्रिकल मेमोरी, वोल्टेज मेमोरी, और रो कॉलम मेमोरी, इलेक्ट्रिक मेमोरी, थंब मेमोरी और यूएसबी मेमोरी। ठीक है, सेमीकंडक्टर, और जो इसको हम क्यों नहीं यूज़ करते? ब्लॉक मेमोरी होती है, इसको हम क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि वो सेमीकंडक्टर उस पर बना होता है, और सेमीकंडक्टर होता है कॉस्टली। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल है, हार्ड डिस्क के न्यूमेरिकल है। जिसको, क्योंकि देखो जो भी डिस्क होती है वो एक तरीके से सिलेंडर रूप में बनी होती है। जैसे कि यहाँ होगी, ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और उनको पूरा खींचेंगे। ठीक है, एक होता है कि प्लेटर, एक होता है सरफेस, एक और मैंने बताया था रिकॉर्डिंग सरफेस, और एक होता है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? जो डाटा को स्टोर करना। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स डाटा हार्ड डिस्क में क्लस्टर के रूप में होता है। इसको यही बोल सकते हैं हम, एक ग्रुप ऑफ सेक्टर इन मल्टीपल डिस्क ऑफ HDD इज कॉल्ड क्लस्टर। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, एक ग्रुप रिलेटेड सेक्टर इन मल्टीपल डिस्क, क्या बोलते हैं इसको? क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब क्लस्टर, अब मतलब जो मैंने बताया था हार्ड डिस्क मेमोरी बताया था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको बोलते हैं हम सीक टाइम, रोटेशनल टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, एक्सेस टाइम, ट्रांसफ़र टाइम, टर्न अराउंड टाइम। अब पहला आता है सीक टाइम। सीक टाइम मतलब कि अब मैंने बताया था कि आप किस तरीके से होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होती है ये हुआ, ये हुआ, ये भी मैग्नेटिक डिस्क के सिद्धांत पे काम करती है, जिसमें मेनी ट्रैक होते हैं। ठीक है, तो अब सीक टाइम का मतलब क्या होता है? जो ट्रैक मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाए वो सीक टाइम, मतलब कि
एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे जाने में जो टाइम लगता है ना, उसको हम बोलते हैं सीक टाइम, ठीक है। या एक ट्रैक से कोई अन्य दूसरा टारगेटेड ट्रैक पे जाए, मतलब कि हमें इस ट्रैक पे जाना है, उसे हम सीक टाइम कहते हैं। जो टाइम लगता है उसको सीक टाइम कहते हैं। दूसरा आता है रोटेशनल टाइम। इसको बोलते हैं कि रो एंड कॉलम या टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन राउंड, ठीक है। हार्ड डिस्क की स्पीड किस में नापी जाती है? आरपीएम में। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अब अपना एक्सिस टाइम। एक्सिस टाइम क्या होता है? जो सीक टाइम और लेटेंसी टाइम, ये दोनों का समेशन होता है। अब लेटेंसी टाइम क्या होता है? एवरेज रोटेशन टाइम को रिलेशनल लेटेंसी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सिस टाइम क्या हो गया? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ट्रांसफर टाइम क्या हो गया? जो अपना डेटा है उसको डिवाइड करेंगे डेटा ट्रांसफर स्पीड से, ठीक है। और एक होता है अपना टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कौन कौन सा होता है? सीक टाइम होता है, एक होता है अपना ट्रांसफर टाइम, एक होता है रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इनका जो शॉर्ट में हम देख लेते हैं एक बार कि सो सीक टाइम क्या होता है? सीक टाइम होता है ट्रैक टू ट्रैक। लेटेंसी एवरेज टाइम ऑफ वन रोटेशन। एक्सिस टाइम क्या होता है? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम डाटा ट्रांसफर टाइम, ठीक है। जो अपने ट्रांसफर टाइम क्या होता है? डाटा अपॉन डाटा ट्रांसफर, ये सब होता है। अब हम कुछ से बात करेंगे, जैसे बस की बात करेंगे तो बस क्या होती है? बस होती है कि जो अपने बस किस पे होती है? एक मदरबोर्ड पे लगी होती है सारी चीज़ें, रैम रोम सब चीज़ें मदरबोर्ड पे लगी होती है, ठीक है। तो बस का काम क्या होता है? बस का काम होता है कि जो डेटा है उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे ले जाने का काम किसमें करता है? बस काम करती है उससे। मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जो इन्फॉर्मेशन या डेटा को पहुंचाना होगा वो किसका काम होगा? बस का काम होगा, ठीक है। अब बस के टाइप कौन कौन से हैं? कंट्रोल बस हुआ, अपना एड्रेस बस हुआ, डाटा बस हुआ, ये बस के टाइप है, ठीक है। मतलब कि जो एड्रेस बस है ऑब्वियसली बात है वो एड्रेस को और एड्रेस की इंफॉर्मेशन रखती है। डाटा बस है, डाटा की इंफॉर्मेशन रखती है, ठीक है। बाकी सब न्यूमेरिकल है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सेकेंडरी स्टोरेज और बस से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।